नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसे के ट्यूटोरियल में। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशंस लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है आप सभी लोगों के लिए। फ्रेशर्स कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग डिटेल में समझेंगे इस नोटिफिकेशंस के बारे में कि किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म को आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज ही बेसिकली ये नोटिफ़िकेशंस को रिलीज़ की गई है और आज से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइमिंग आप सभी को नहीं दी गई है फॉर्म को अप्लाई करने का, 20 जुलाई तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस को देखते हैं और एक-एक करके सभी इन्फॉर्मेशंस को समझते हैं कि कौन-कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस, एज लिमिट क्राइटेरिया। हालाँकि एचपीसीएल है तो इसमें तो वो एज लिमिट क्राइटेरिया जो होती है वो 25 ईयर्स ही होती है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट। बाद बाकी रिजर्वेशंस वगैरह सब जो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट रूल्स वो अप्लाई तो होते ही हैं। तो अभी मैं हूँ एचपीसीएल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर। आप सभी लोग भी यहाँ पर इस तरह से सर्च करेंगे गूगल पे और एचपीसीएल का ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आकर के करियर सेक्शंस पे जब क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, तो आप सभी को दिखेगा आवर करंट ओपनिंग्स और देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2026-27 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है बेसिकली व्यू विंडो एडवर्टाइजमेंट और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ है और क्लिक हियर टू अप्लाई। चूंकि आज से ही 1 जुलाई 2026 से इसको स्टार्ट कर दी गई है और 20 जुलाई तक आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डिटेल नोटिफ़िकेशंस देख लेते हैं, इसके बाद जो है आप सभी लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई आप सभी लोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये पीडीएफ जो है आप सभी के सामने जो है ओपन होकर के आ चुकी है। और ये जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, एचपीसीएल के बारे में आप सभी को पता है ही कि ये जो है बेसिकली महारत्ना पीएसयूज़ है, सीपीएसईज़ है विथ एनुअल ग्रॉस बेसिकली सेल्स जो होता है इतना होता है। स्टूडेंट को तो उतना मतलब नहीं रहता है सेल्स वगैरह कितना होता है, नहीं होता है, बट इसका महारत्ना ये पीएसयूज़ है, एक अच्छा पीएसयूज़ है। जाने का बहुत सारे कैंडिडेट का ड्रीम होता है पीएसयूज़ में। इम्पॉर्टेंट डेट जो है पहले बताई गई है, जो कि हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि इम्पॉर्टेंट डेट जो रहने वाला है वो 1 जुलाई यानी कि आज से आप सभी लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 20 जुलाई रखी गई है। ठीक है? अब और आगे बढ़ते हैं और डिटेल में और भी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं कि किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसी को रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पोजीशन है वो है जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव केमिकल वालों बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, टोटल 37 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है ये 25 ईयर्स रखी गई। एचपीसीएल में तो यही 25 ईयर्स ही रखी जाती है। इसमें कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? जो भी कैंडिडेट 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किए हुए हैं, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं माँगी गई है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेशर्स कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेशर्स कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल में डिप्लोमा किया हुआ है तो और आपका एज लिमिट जो है 25 इयर्स के अंदर है या 25 इयर्स तक है तो। रिज़र्व कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो रिज़र्वेशंस वगैरह सब मिल जाएँगे, ठीक है? फिर है जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, इसके लिए टोटल 17 पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है। एज लिमिट सेम है और इसमें जो वैकेंसीज़ है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं फायर एंड सेफ्टी के लिए? ऑब्वियस सी बातें हैं कि एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ फायर एंड सेफ्टी वाले बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं प्रिपरेशंस करने के लिए और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशंस के फॉर्म में कि अगर आप सभी लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी पोस्ट के लिए एचपीसी रेगुलेशंस का फॉर्म को फिल अप करेंगे और बेहतर ढंग से अच्छे से गुड क्वालिटी कंटेंट के साथ
प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एचपीसीएल अम, प्रो बैच में, एचपीसीएल प्रो बैच में, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर जो है चल रही है। उस बैच में एनरोलमेंट लेकर के आप सभी लोग इस एग्ज़ामिनेशंस का ये दोनों पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। बैच से में जुड़ने के लिए जो है ना, आप सभी लोग सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग एचपीसीएल के इस बैच में एनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच चल रही है, इसीलिए इंतजार ये नहीं करना है कि बैच शुरू होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। वैकेंसी आ जाने के बाद 45 से 60 डेज़ में एग्ज़ामिनेशंस हो जाती है। इसीलिए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, या पहले बैच में एनरोलमेंट ले लीजिए, जो आपको सही लगे। अगर तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903007995 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, डाउट रहेंगे, सब कुछ को रिज़ॉल्व कर देगी। ठीक है? तो ये दोनों पोस्ट किसके लिए है? फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट के पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए भी हमने बता दिया कहाँ से करना है। तो इस बैच में अंदर आपको जो है ना, बैच के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, क्लासेस के पूरा स्टडी मटेरियल्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, पूरा कंप्लीट सिलेबस कुल मिलाकर के आपको पढ़ाए जाएँगे। इस बैच से बाहर बेसिकली आपका कुछ भी नहीं आएगा, और अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से सारे क्लासेस को अटेंड करके देख लेते हैं तो, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे टेस्ट पेपर को, तो सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा आपका हाई रहेंगे। ठीक है? तो ये हो गई बेसिक सूचना ये दोनों पोस्ट वाले कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखते हैं किस-किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है। अब देखिए, इधर जो जितने भी पोस्ट है, ये सारे पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए है। टोटल जो वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है ना, ये 85 प्लस वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है, टोटल वैकेंसीज़। ठीक है? इस रिक्रूटमेंट के पूरा पीडीएफ में टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, वो 85 प्लस है। पीएसयू सेक्टर्स में यही होती है, वैकेंसी जो आते हैं बहुत कम-कम दिखता है, 100 आता है कभी, कभी 150 आता है, कभी 85 आ गया, ठीक है? इसी तरह से वैकेंसीज़ आते हैं, कभी-कभी 200 वैकेंसीज़ आएगा, 300 वैकेंसी आएगा। नंबर्स में वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है पीएसयूज़ में, बट वैकेंसी आने का फ्रीक्वेंसी जो रहता है, वो ज़्यादा रहता है। अभी रिसेंट में ही एचपीसीएल का एग्ज़ामिनेशंस हुई थी, और फिर से न्यू नोटिफ़िकेशंस आप सभी के लिए आ गई है। तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप सभी लोग सीरियस होके तैयारी करेंगे तो डेफ़िनिटली जो है सिलेक्शंस के चांसेस रहते हैं, अच्छा चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस पोस्ट के लिए क्या है। सीनियर ऑफिसर सेल्स का ये पोस्ट है, रिटेल, ल्यूब्स और डायरेक्ट सेल्स एलपीजी में है, और वैकेंसी जो है यहाँ पर 52 वैकेंसीज़ रखी गई है, जिसमें से फुल टाइम 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या केमिकल इंजीनियरिंग में, या सिविल इंजीनियरिंग में। यानी कि ये सभी ब्रांच में से किसी भी ब्रांच से आपका फुल टाइम 4 इयर्स का इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, यानी बीटेक या बीई आपका किया हुआ होना चाहिए, और 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर एमबीए होना चाहिए, नहीं तो पीजीडीएम या इक्विवेलेंट टू एमबीए एज पर एआईयू होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो सभी स्टूडेंट के पास होगा जनरली, और ये 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर जो होगा, ये भी चाहिए होगा, प्लस 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो अगर आपके पास है ये सभी क्वालिफ़िकेशंस, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 29 इयर्स रखी गई। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए भी वैकेंसीज़ है। तो ये सभी पोस्ट के लिए चूँकि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट लोग रिक्वायर्ड हैं, तो आप सभी लोग इस नोटिफ़िकेशंस को देख लीजिए। हमारे साथ जो कि मैक्सिमम जो है 5 इयर्स, 3 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, और फ्रेशर्स कैंडिडेट ज़्यादातर हैं। इसीलिए जो है, जो मेन इन कैंडिडेट लोग जो हैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट लोग, उनके लिए मैंने सभी बातें बता दिया है। बाद में कि आप अपना देख सकते हैं, ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे। इफ यू हैव द वर्क एक्सपीरियंस देन यू कैन अप्लाई अम, ऑन द रिलेवेंट पोस्ट, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा। ठीक है? इसके बाद ये सभी जो है यहाँ पर डिटेल दी गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग में कौन-कौन सा ब्रांच जो है एलिजिबल होंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पर ये सभी ब्रांच एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो ये सभी ब्रांच जो है एलिजिबल होंगे। और आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में ये सभी ब्रांच जो है एलिजिबल होंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी,
या इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक बातें यहाँ पर बता दी गई। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मिनिमम जो मार्क्स रखी गई है 65% मार्क्स होना चाहिए आपका। कुछ यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन केमिकल स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या रोल रहने वाला है जॉब का, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है? कि जूनियर एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जो होता है, वो प्लेस्ड किया जाता है रिफाइनरीज़ में या मार्केटिंग डिविजन्स में उनको प्लेस्ड किया जाता है। और जो बेसिकली ब्रॉड रूल होता है आप सभी का, वो गिवन बिलो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आराम से आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल जस्ट नोटिफ़िकेशंस के बारे में हम लोग बातें करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी का भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो होता है अम, दिया हुआ है क्या रहेगा आपका जॉब रोल, ये सभी बातें यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस में बताई गई है। इसके बाद सभी पोस्ट का बेसिकली जॉब रोल के बारे में यहाँ पर बताई गई है, तो इसको आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशंस है, तो इसमें खास बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस नहीं है, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशंस आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? सभी जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई है, उसका जॉब प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बताई गई है। अब हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। ये वाला सेक्शंस जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शंस प्रोसेस क्या रहने वाली है। जानते ही हैं हम सभी लोग, एचपीसीएल का भी रिसेंटली वैकेंसी आया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड किया है। कुछ बच्चों का फाइनल रूप से सिलेक्शंस भी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या होगी। तो सबसे पहले जो इसमें शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी, इसमें वो होगी थ्रू द यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस। पहले सीबीटी एग्जामिनेशंस होगा और सीबीटी एग्जामिनेशंस में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होगा, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए? यहाँ पर ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि यहाँ मान लीजिए ग्रुप टास्क जीडी हो गया या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट बोल सकते हैं इसको, और या फिर स्किल टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है? या पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो ये सभी पोस्ट के लिए। तो जनरली जो होती है मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं, इसके बाद फाइनल सिलेक्शंस हो जाती है, ठीक है? ग्रुप टास्क या स्किल टेस्ट होते हैं, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस जो होगा, इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है? और इसमें 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट जो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें होगा इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी कि लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसे आप सभी को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो ये तो हो गई पार्ट 1 यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाला, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे एचपीसीएल में। और सेकंड पार्ट होगा प्रोफेशनल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि अगर आप डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? और फायर एंड सेफ्टी के क्वेश्चंस रहेंगे अगर फायर एंड सेफ्टी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। क्लियर हो गई बातें? तो जो भी आपका डिग्री मतलब जो भी क्वालिफ़िकेशंस है आपका, वो प्रोफेशनल नॉलेज, वो टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएँगे। सीबीटी जो होगा ये कंडक्ट किया जाएगा, टेंटेटिवली यहाँ पर बता दी गई है, ये अगस्त में या सितंबर में ये हो सकती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। अभी जुलाई है और स्टार्टिंग जुलाई में ही वैकेंसीज़ आ गई है। जुलाई ज ठीक है? अगस्त और सितंबर। अगस्त का लास्ट वीक मान लीजिए, नहीं तो सितंबर का फर्स्ट वीक तक में एग्जामिनेशंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसीलिए पीएसयू सेक्टर्स में क्या है ना कि वैकेंसी आती है और तुरंत एग्जामिनेशंस भी होने लगती है। मैक्सिमम 45 से 60 डेज का गैप रहता है, ठीक है? तो इसीलिए पहले से आप सभी को तैयारी करने के लिए मैं बार-बार बोलता भी हूँ, ठीक है? तो इसका फॉर्म आप लोग इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके तैयारी में लग सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस का डेट बता दी गई है, अगस्त और सितंबर में होगा, ठीक है? और ये सीबीटी क्वेश्चन जो होगा विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस होस्टेड ऑन करियर पेज। ये सिलेबस जो है ना करियर पेज में दिया गया है एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप में भी कोर्स में जब एनरोलमेंट लेंगे तो वहाँ पर भी ऑफिशियल सिलेबस के सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख पाएँगे जब जॉइन करेंगे कोर्स में। तो या ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं एचपीसीएल, ठीक है? क्वेश्चंस में बी आस्क्ड फ्रॉम डोमेन एंड एलाइड डोमेन क्वालिफाइंग डिग्री से रिलेटेड रहेगा। यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद है कि द टेस्ट क्वेश्चंस पेपर्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन अदर देन द कैंडिडेट्स।
ओनली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस द टेस्ट पेपर विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनीबॉडी इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। यानी कि क्वेश्चन पेपर बाहर लीक नहीं किया जाता है। ये तो अभी जस्ट एग्जाम जो हुई है 2026 वाला, उसमें भी क्वेश्चन पेपर आंसर की ये लोग देते ही नहीं हैं, ठीक है? हालाँकि एग्जामिनेशंस को जो कंडक्ट करती है वो कौन कर रही है आजकल? पीएसयू एग्जामिनेशंस, आईबीपीएस कंडक्ट कर रही है। तो एचपीसीएल का कहना है कि हम क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, आंसर की रिलीज़ नहीं करेंगे। और हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो रहते हैं आंसर की मेमोरी क्वेश्चन जो रहते हैं, वो बेस्ड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, जो कैंडिडेट लोग एग्जामिनेशन दे करके आते हैं। वो लोग बताते हैं कि सर ये क्वेश्चन्स आए थे। अब 2-4 क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने बताया, इसी तरह से और सभी कैंडिडेट से बातें होती है, सर क्वेश्चन्स ऐसा था, वैसा था। तो हम लोग क्वेश्चन्स लिखते हैं, फिर उसका आंसर की एक तरह से बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जैसा क्वेश्चन वो लोग बताते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग मान के चलते हैं, हाँ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन्स आया हुआ था। ठीक है? तो ये जो बातें लिखी गई है ना, ये चीज़ें पूरा जो है बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है, ये पिछले वाला भी वैकेंसीज़ में लिखा हुआ था। इसीलिए मार्केट में आप आंसर की एचपीसीएल एग्जामिनेशंस का ऑफ़िशियल आंसर की नहीं देखेंगे। अगर होगा भी तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन्स रहेगा, जो हम लोग प्रोवाइड आप सभी को करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें और भी लिखी गई है, इसे आप सभी लोग जनरल इन्फॉर्मेशंस के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर सैलरी पर्क्स वगैरह के बारे में अगर हम लोग बातें करें, तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए जो होता है 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक जाता है मैक्सिमम सैलरी। यानी कि 10.99 लाख अप्रॉक्स में हम लोग कह सकते हैं 11 लाख का आपका पैकेज लगेगा पर एनम का। ठीक है? बाद में क्या और रिमेनिंग पोस्ट जो है एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, वो सभी लिखा हुआ है यहाँ पे 21 22 लाख लगभग बोल सकते हैं, 27 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, 35, 40 और 50 लाख तक का पैकेज जो है एचपीसीएल में लगता है, वो वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए बेसिकली वैकेंसीज़ को रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो है जनरल जो है बॉन्ड जो भरवाया जाएगा 3 लाख का जब जॉइनिंग करेंगे तो, और ईडब्ल्यूएस ये सभी के रिजर्व कैटेगरी के लिए 50,000 का बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है? तो ये सब तो जॉइनिंग के वक़्त का बातें हैं। फिज़िकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा बेसिकली ये चीज़ों को चेक करते हैं आफ्टर द सीबीटी एग्जामिनेशंस। प्रोविज़न पीरियड आपका यहाँ पर रखा जाता है। द सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट होते हैं वो प्रोविज़न पीरियड पे रहेंगे डेट ऑफ जॉइनिंग से 1 ईयर के लिए। 1 साल तक रहेंगे आप प्रोविज़न पीरियड पे, और इसके बाद जो है फाइनल आपका हो जाता है। ठीक है? क्लियर हो गई बातें? यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज़ जो है वैकेंसीज़ को लिखी गई है। एससी का 8 है, एसटी का 4 है, ओबीसी एनसीएल का 14 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है, अनरिज़र्व्ड का 23 है। तो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का ज़्यादा सीट है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप सभी लोग। इसके बाद यहाँ पर जो है और कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशंस का नहीं आई थिंक जो कि रह गया हो। एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह चेंज करने का कोई भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सब बातें इन्होंने लिखा है नोटिफ़िकेशंस में। हालाँकि कोई कैंडिडेट एग्ज़ामिनेशन सेंटर को जनरली चेंज करने का कोई रिक्वेस्ट जनरली तो नहीं करते होंगे। एप्लीकेशंस फ़ी के बारे में देख लेते हैं कितना रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। द एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशंस। तो यहाँ पर ₹1000 जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने का फ़ी लगेगा आप सभी का, प्लस में जीएसटी भी लगेगा। प्लस में 18% का जीएसटी ₹180 और ठीक है? इसको ऐड करेंगे तो प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेज़ जो लगेंगे, वो आप कर सकते हैं। पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और बेसिकली फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट कर सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं। आई थिंक अब सारा इन्फॉर्मेशंस हमने यहाँ पर कवर कर लिया है आज के सेशंस में, ठीक है? तो जो इसका पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि एचपीसीएल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप सभी लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। अब थोड़ा-सा मैं आप सभी को एक जनरल बातें भी बताना चाहूँगा साथियों, कि देखिए, आप गौर कर रहे होंगे कि पैटर्न जो है आजकल पीएसयू एग्जामिनेशंस का, अभी जस्ट जो है रिफाइनरीज़ डिवीज़न में आईओसीएल में भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुई है। एचपीसीएल का भी वैकेंसी रिसेंट में ही फिनिश हुआ था, और बीपीसीएल का भी एग्जामिनेशंस होने वाला है 5th जुलाई को, ठीक है? और फिर से एचपीसीएल ने निकाल दिया वैकेंसीज़ को 2026 में ही, जबकि ये तीनों वैकेंसीज़ अभी आए हुए हैं। और एक वैकेंसी का भी फाइनल सिलेक्शंस वाला स्टेज पे है ही, रिज़ल्ट शायद आ गया है। तो एचपीसीएल का जैसे ही दू वो
पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, दूसरा वैकेंसी आ गया एचपीसीएल का। इसी तरह से आईओसीएल का भी आपका नया वैकेंसीज़ तुरंत दिखेगा, फिर बीपीसीएल का दिखेगा, ओएनजीसी का दिखेगा, कोल इंडिया लिमिटेड का फिर दिखेगा। इसी तरह से वैकेंसीज़ लगातार देखने को मिलते रहती है। और आपको तैयारी करने का जो टाइम है, वो सिर्फ़ कितना डेज़ मिलता है, 45 डेज़। 45 डेज़ से लेकर के 60 डेज़ तक ही टाइम मिलता है। वास्तविक में जो टाइम मिलता है, अब कोई नॉर्मल कैंडिडेट अगर चाहेगा 45 से 60 डेज़ में प्रिपरेशंस करने के लिए पीएसयू एग्जाम का पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए, तो उसको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। तब वो जाके सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा वो, सिर्फ़ सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को बार-बार बोलता भी हूँ कि आप सभी लोगों को वैकेंसी आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वैकेंसी आने से पहले तैयारी में लग जाना चाहिए। और इस वजह से ही हमने और हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए बनाया है पीएसयू क्रैकर्स बैच। पीएसयू क्रैकर्स बैच, पीएसयू क्रैकर्स बैच। आप सभी लोग देखते भी होंगे, बहुत देर से आपके स्क्रीन के ऊपर ये पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में लिखा हुआ आ भी रहा है, ठीक है? ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है, ये ऑल इन वन बैच है और इसमें वो सभी कैंडिडेट जुड़ सकते हैं हमारे साथ जिन्होंने डिप्लोमा या फिर बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो ये सभी कैंडिडेट जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। साथ ही साथ आपने अगर एमएससी किया हुआ है केमिस्ट्री से या कर रहे हैं या कर चुके हैं या आपने बीएससी किया है केमिस्ट्री से या कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो भी आप सभी ये लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में, क्योंकि ये दोनों ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए पीएसयू सेक्टर्स में लगातार वैकेंसीज देखने को मिलती है। अब वैकेंसीज आएगी तब तैयारी करना आप अगर शुरू करेंगे, तो वही चीज़ें होगी। हड़बड़-हड़बड़ में आप सिलेबस तो कवर कर लेंगे, बस तैयारी आपका एग्ज़ाम के लेवल का नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस का साथियों और इसमें सिलेक्शंस तभी होगा आपका, जब आप एग्ज़ाम का जब नोटिफ़िकेशन आता है ना, तब तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और नोटिफ़िकेशंस आने के बाद जो है ना, आपका रिवीजन मोड और प्रैक्टिस सेट मोड शुरू हो जाना चाहिए। रिवाइज़ करने का और टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। टेस्ट पेपर को सॉल्व करना और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, ठीक है? और टेस्ट को एनालाइज़ करना, ये सभी चीज़ें आपका शुरू होना चाहिए जब किसी भी पीएसयूज़ का नोटिफ़िकेशंस आए तो। तब आप 45 डेज़ या 30 डेज़ या 60 डेज़ जब आप रिवीजन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, तब आपका नेक्स्ट लेवल का तैयारी हो जाएगा और आपका सिलेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे हाई। देखिए साथियों, आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालीफाई करना आसान नहीं, बेसिकली आसान है, बशर्ते सही स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तब। सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और सही ढंग से बेसिकली प्रिपरेशंस करनी है, तो उन सभी स्टूडेंट का सिलेक्शंस हो जाती है। अब यहाँ पर अभी जैसे एचपीसीएल का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अभी नोटिफ़िकेशंस आई है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एचपीसीएल के नोटिफ़िकेशंस आए, अब इनको पता चलेगा कि अब एचपीसीएल की वैकेंसीज़ आई है। अब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब फिर ये जाके कोर्स को सर्च करेंगे यूट्यूब पे। फिर कोई टीचर मिलेंगे, मेरा वीडियोज़ मिलेगा या किसी और भी टीचर का वीडियो मिलेगा, उनका कोर्स देखने जाएँगे, उनके कोर्स में एडमिशन्स ले लेंगे और 45 डेज़ में हड़बड़-हड़बड़ में क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे कि सर सिलेबस तो कंप्लीट हमने किया था लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बना पाए। टाइम कम बचा था, सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आया था या हमने तैयारी नहीं कर पाया था किया था अच्छे से, मेरा तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी। बला-बला-बला बहुत सारी चीज़ें आप लोग बेसिकली बोलते हैं। अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट से मैं मिलता हूँ चूँकि, तो आप लोगों के एक्सक्यूज़ेज़, आप लोगों के बहुत सारे रीज़न्स को भी मैं समझता हूँ बेहतर ढंग से। तो इसी वजह से मेरा कहना ये है कि वैकेंसीज़ अभी तो अब एचपीसीएल वाला आ चुका है, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और इसका तैयारी करने के लिए आप लोग एचपीसीएल प्रो वाले बैच में एनरोलमेंट लेकर के तैयारी कर सकते हैं 2026 वाले बैच में। ये बैच अभी चल रही है, इस बैच में एनरोलमेंट लेकर तैयारी अपना शुरू कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अच्छे से तैयारी करना है, सिलेक्शंस मुझे चाहिए 6-8 मंथ में, तो आपको डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशंस करनी चाहिए। और डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशंस करने के लिए ही आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है ये पीएसयू क्रैकर्स बैच। और ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ना, ये आप सभी लोगों के लिए ऑल इन वन बैच है। ऑल ऑल इन वन बैच है, यानी कि ये एक ही बैच से आप इंडिया का जितना भी पीएसयूज है, सभी का सिलेबस को अच्छे से बेहतर ढंग से कवर कर सकते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, इंडिया में टोटल 250 प्लस पीएसयूज, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 सारे पीएसयूज को अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो 250 प्लस पीएसयूज। और जो पीएसयूज हैं, इसमें लगातार वैकेंसीज़ देखने को मिलते रहती है। लेकिन अगर बात करें महारत्ना पीएसयूज का, यानी कि जो सबसे बेस्ट पीएसयूज है, हालाँकि सारा पीएसयूज बेस्ट है, बट सबसे बेस्ट जो है, जिसमें कि सारे फैसिलिटीज़, सारे पर्क्स, अलाउंसेस वगैरह सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का सारा कुछ मिलता है, अच्छे लेवल का जिसको कहते हैं, वो सारे पीएसयूज में भी लगातार वैकेंसीज़ देखने को मिलता है। और वो सारा पीएसयूज कौन-कौन सा है? हम लोग बात करते हैं एचपीसीएल का, बीपीसीएल का, ओएनजीसी का, आईओसीएल का, ठीक है? ये सारे पीएसयूज़ में लगातार वैकेंसीज़ देखने को मिलता है हम सभी लोगों को, ये सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए। और 1 ईयर में सारे पीएसयूज़ में वैकेंसीज़ देखने को मिलती है। तो अगर आप सभी लोग एक बार अच्छे से तैयारी करके खुद को डिज़र्विंग कैंडिडेट बना लेते हैं, मतलब इस एग्ज़ामिनेशंस को क्वालीफ़ाई करने के लायक खुद को पहले एक बार बना लेते हैं, पूरा कोर्स को अच्छे से करके, तब वैकेंसी जब आए जिस भी पार्टिकुलर पीएसयूज़ में, तब जब आप टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ देना सॉल्व करेंगे और उस टेस्ट में जो आपके मार्क्स जितने आएँगे, कम आएँगे, ज़्यादा आएँगे, उसको जब एनालाइज़ करना शुरू करेंगे कि मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? किस टॉपिक में बेसिकली आपका मार्क्स जो है, किस टॉपिक के क्वेश्चन्स जो है आपका गलत हो रहे हैं, कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, ये सब चीज़ों को जब आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, उस टॉपिक को इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, देन आप जो है धीरे-धीरे डिज़र्विंग कैंडिडेट बन जाएँगे। और डिज़र्विंग कैंडिडेट जब बनेंगे, तो आप एचपीसीएल का एग्ज़ाम दीजिए या बीपीसीएल का एग्ज़ाम दीजिए या ओएनजीसी या आईओसीएल का या कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम दीजिए। मतलब इंडिया का कोई भी पीएसयूज़ का एग्ज़ामिनेशंस दीजिए, किसी भी पीएसयूज़ का एग्ज़ामिनेशंस में आपका सिलेक्शंस हो जाए। और देखिएगा जब सिलेक्शंस होने लगती है ना किसी भी कैंडिडेट का, तो वो जिस भी एग्ज़ाम में बैठता है उसका सिलेक्शंस होना शुरू हो जाता है। तो पीएसयूज़ में अगर आपको सिलेक्शंस चाहिए, तो आपको बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाकर प्रिपरेशंस करनी होती है। आपको जो है टेक्निकल टेक्निकल सेक्शन प्लस नॉन टेक्निकल सेक्शंस दोनों पे आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस और कमांड करके प्रिपरेशंस करनी होती है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल स्ट्रांग है, नॉन टेक्निकल नहीं है स्ट्रांग, तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रांग है, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो है उन लोगों से है, जो लोग का दोनों चीज़ें स्ट्रांग है। उनसे कॉम्पिटिशन नहीं है कि किसी का टेक्निकल स्ट्रांग है, नॉन टेक्निकल नहीं, या नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है, टेक्निकल नहीं, उनसे कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन उनसे है जिनका दोनों स्ट्रांग है, क्योंकि एक्चुअल में वही ना सीट ले लेगा, और आपको भी चाहिए 1 सीट, और 1 सीट अगर चाहिए तो सही स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और साथियों यकीन मानिए, मैं आप सभी को एक बात विश्वास दिला करके सच-सच बता सकता हूँ कि अगर आप 6 महीना से 8 महीना, ठीक है, खुद को दे सकते हैं और ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने के लिए आपको आता है, और मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा है कि हाँ सर, आप जितना बताएँगे उतना करूँगा मैं, और पूरा डेडिकेटेड होकर मैं प्रिपरेशंस करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी लोग जो है टेक्निकल और नॉन नॉन टेक्निकल दोनों सेक्शंस में बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं पढ़ के। पहले आपको फाउंडेशन बना लेना है, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। इसके बाद टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? आपको टेस्ट सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, और ये सभी चीज़ें जब करना आप शुरू कर देंगे, तब आप कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशंस को दीजिए, आपका सिलेक्शंस जो है होने लगेगा, ठीक है? और ये तैयारी करने में 8 महीना का समय लगेगा, 6 से 8 महीना, ठीक है? और
ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है, ये आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है ऑल इन वन बैच बोल करके, ताकि ये सारा पीएसयू का सिलेबस पूरा एक बार में कवर हो जाए। ठीक है? तो अगर आप ये सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस रखते हैं, तो आप ये जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जॉइन हो सकते हैं। या आप चाहते हैं नहीं सर हमें पीएसयू क्रैकर्स बैच में जॉइन नहीं होना है क्योंकि ये बैच का कॉस्ट थोड़ा-सा ज़्यादा होती है। हमें जो है सिर्फ़ पार्टिकुलर किसी पीएसयू एजुकेशंस का बैच में एनरोलमेंट लेना है। सिर्फ़ मुझे आईओसीएल का प्रिपरेशंस करना है, सिर्फ़ मुझे एचपीसीएल का प्रिपरेशंस करना है, तो आप सेपरेट वाले बैच में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं, पार्टिकुलर बैच में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। वो भी बैचेज़ जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे तो पूरा 1 ईयर तक चलती रहती है, ऑलवेज़ बैच जो है अवेलेबल रहती है। आप कभी भी एनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर सकते हैं और अपना सिलेक्शंस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये पीएसयू क्रैकर्स बैच में या किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है हमारा एसके ट्यूटोरियल ऐप को और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है बेहतर ढंग से आप सभी को जानकारी दे देगी, बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन्स या फिर डाउट रहेंगे। ठीक है? तो आई होप आप ये सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा रिलेटेड टू द एचपीसीएल एग्जामिनेशंस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं, कोई भी डाउट हैं कुछ पूछना है एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से संबंधित, तो आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन से लेकर के भेजिए। मैं अभी आप सभी को इंस्टेंटली रिप्लाई दे दूँगा। जो भी कैंडिडेट के जो भी डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, मैं जो है अभी थोड़ा-सा कमेंट भी देख लेता हूँ आप सभी का अगर कोई डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स हो तो, ताकि मैं इंस्टेंटली आप सभी को गाइड भी कर पाऊँ रिलेटेड टू दिस। ठीक है? दिलीप का आता है, जय हिंद सर, जय हिंद। मैकेनिकल इंजीनियर्स एलिजिबल हैं क्या डिप्लोमा वाले? डिप्लोमा वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए वैकेंसी नहीं है। बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? विशाल प्रजापति और एमएससी केमिस्ट्री एनी वैकेंसी? अभी एमएससी केमिस्ट्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बट आने वाली है वैकेंसीज़। अभी तो जो है बीपीसीएल वाला एग्ज़ामिनेशंस होने वाला है और जो है अपकमिंग डेज़ में आईओसीएल में वैकेंसीज़ आप सभी लोगों को एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप एमएससी किए हुए हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो एमएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच में एनरोलमेंट लेकर के अभी से ही तैयारी में लग जाइए, वैकेंसीज़ अपकमिंग डेज़ में आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसा कि हमने बताया कि 250 प्लस पीएसयूज़ हैं, तो किसी न किसी पीएसयूज़ में वैकेंसीज़ आते ही रहते हैं और आएँगे ही। तो इसीलिए तैयारी करना है अच्छे से और खुद को डिज़र्विंग बना करके रखिए। जब वैकेंसीज़ आएगा, रिवीजन प्रैक्टिस मोड में चले जाइएगा, रिवीजन करना शुरू सब कुछ का अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो और बस एग्ज़ामिनेशंस में बैठेंगे, सिलेक्शंस के ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे आप। ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी में अभी से लग जाइए, वैकेंसी आएँगे तब तैयारी करना शुरू करेंगे, ये इस गलतफ़हमी से दूर हो जाइए क्योंकि वो चीज़ करने के लिए भीड़ है, ठीक है? हज़ारों स्टूडेंट का मेंटालिटी यही है कि वैकेंसी आएगा तब तैयारी करना शुरू करेंगे और सभी हज़ारों स्टूडेंट का सिलेक्शंस नहीं होता है। कारण यही है क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं यही, आप कुछ अलग ढंग से सोचिएगा तभी आप कुछ अलग ढंग से स्ट्रैटेजी बनाइएगा, सोचिएगा तभी आपका सिलेक्शंस के चांसेस रहेंगे। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है सर इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या लग रहा है फॉर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए? डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसी है और बीटेक वालों के लिए भी है, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट्स में यही लग रहा है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं माँगी गई है, तो जस्ट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा दैट्स ऑल और कुछ नहीं, ठीक है? ठीक है सोनू प्रजापति? चलिए, तो आई होप ऑलमोस्ट जो है हमने आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है? तो बैच से संबंधित भी सभी बातें हमने आप सभी को बता ही दिया है और जो भी कैंडिडेट को बेसिकली हेल्पफुल लगा ये वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस को पाने के लिए। और आने वाले दिनों में एचपीसीएल एग्ज़ामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी मैं कराऊँगा, यूट्यूब पे फ्री में भी कराऊँगा। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं कैंडिडेट के द्वारा जो एग्ज़ामिनेशंस दे कर के आए होते हैं। और बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि सारे क्लासेस यूट्यूब पे कराना पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा और भी सभी बैचेज़ में क्लासेस शेड्यूल्ड रहते हैं ऑलरेडी, टाइम निकाल कर के ही यूट्यूब पे नाइट में ही जनरली मैं फ्री हो पाता हूँ। तो
कोशिश रहेगी बीच-बीच में यूट्यूब पे भी क्लासेस आएँ, बट जो है ऐप पे अगर आप एनरोलमेंट ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में सारे क्लासेस मिल जाएँगे और आप 45 से 60 डेज़ में सिलेबस को पूरा कंप्लीट रूप से कवर कर पाएँगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस जो है आपका अगस्त या सितंबर में होगा, एचपीसीएल का जो भी वैकेंसीज़ आई है, जिसके बारे में हमने बातें किया है डिटेल में, ठीक है? तो आई होप आप सभी लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। चलिए, तो इसी विचार के साथ जो है आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।